तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर यानी एपी के तीसरावें और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। ठीक, ये चीज आपको बता। चलिए इसको सॉल्व करके समझते हैं। यहाँ तीसरावें यानी ये पद, ये आपका 4, तो कैसे लिखेंगे, ए बराबर, ये चीज को ध्यान दें। इसी प्रकार आपका नौवा, नौवें पद क्या दिया है, माइनस, इसको कैसे लिखेंगे, ए 9 बराबर। अब ये हमारे पास सूत्र, सूत्र जो है वहाँ ए एन ए प्लस एन -1, ये सूत्र, इस सूत्र पर रखना है। देखो यहाँ पास अगर हमारा ए 3 हो जाता है, यहाँ आपका ए दिखेगा वही रहेगा, यहाँ एन दिखेगा वो चेंज हो जाएगा, और डी अपना वही। ठीक, इसी क्यों, क्योंकि यहाँ ए और डी निकालना। ठीक, ये चीज को ध्यान दें। तो हमारे पास ए 3 कितना दिया है, 4, ए प्लस 2, समीकरण एक। इस पर रखोगे इसी सूत्र पर हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा यही रहेगा। यहाँ 9 - 1, यहाँ ये अपना 9 ही 8 ही रहेगा, 9 -8 दिया। ठीक है ना, यहाँ पर अब यहाँ हम हल करेंगे समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 हल कर, ठीक, हल करने, तो यहाँ पास लिखिए ए प्लस 2 डी बराबर 4, और यहाँ लिखेंगे ए प्लस 8 डी बराबर, समीकरण बन गए। यहाँ आने पर लिख देंगे, साइन को हम चेंज कर देंगे। यार देखो ये कट जाए, -8 में से 2 निकालोगे तो यहाँ पास -6, यहाँ आपका 12 आ जाए, तो डी बराबर आपको -12/6 दूनी माइनस। अब यहाँ पास डी का मान, समीकरण की 2 में, ठीक, तो हमारे पास समीकरण ए प्लस 2 डी बराबर 4। तो यहाँ ए रख लीजिए, ए प्लस ए 2 इंटू माइनस, देखो डी का मान कितना निकला था, -2। ठीक, -2 यहाँ तक, ये आपका -2 बराबर 4। तो कह रहा है इसमें कौन सा पद शून्य। ठीक, यहाँ हमको ए और डी मालूम चल गया, तो देखो कौन सा पद शून्य है, ये चीज आपको बता।
यहाँ पास एन निकालना है। देखो ए एन हमारा शून्य है, यहाँ सूत्र लिख दीजिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ शून्य रखोगे, ए का मान हमारे पास -2, यहाँ एन माइनस वन इंटू टी का मान हमारे पास, अच्छा टी का मान ही हमको दिया हुआ है। टी का मान हमारे, ए का मान हमारा 8 है और टी का मान माइनस, ठीक, ये चीज को ध्यान दें। यहाँ शून्य, ये हमारा 8, ठीक, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में, तो यहाँ 2 एन माइनस वन। देखो ये कट जाएगा 4, यहाँ एन माइनस वन बराबर 4, तो एन बराबर 4+1। यहाँ पर सकते, तो वह पद शून्य होगा, ठीक। इस प्रकार ये हमारा 24 कंप्लीट हो गया। पांचवा पद क्या होगा? शून्य। चलिए अब हम देखते हैं 25वां। किसी समांतर श्रेणी ए की 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, इसका क्या बताना है? सर्वांतर से लगाएंगे ये चीज तो बहुत ही ध्यान दें। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे कैसे देखेंगे? 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, ठीक, इससे 10वें पद से। तो यहाँ पास देखिए, जब सॉल्व करेंगे 17वां पद लिखेंगे, ए 17 यहाँ, तो हम सूत्र पर रखेंगे, कौन सूत्र पर? ए एन के सूत्र। ये हमारा सूत्र है, हरदम के लिए फिक्स रखो एनवा पद का। तो देखो एन के स्थान 17 रखा हुआ है, जहां जहां एन होगा वहां वहां, तो यहाँ 17 - 1, तो ये कितना आ जाएगा? A+16 होगा। अब देखो यहाँ 10वें पद, उसी प्रकार यहाँ A10 कर लीजिए, ठीक। आप इसी पर रखोगे जहाँ आपका एन दिखता हो, यहाँ A+10 - 1 कितना आ जाएगा? A+, ठीक। अब यहाँ 10वें पद से कितना करना, कितना? 10वें पद से 7 अधिक, 10वां पद कौन वाला है? ये वाला। तो हम यहाँ पास लिखेंगे A+16, 17वां पद है, 10वां पद हमारा ये है। देखो 10वां लिखा है ना, 10 घटा के तो इतना आया था, तो यहाँ पास हम A+, जब कम ज्यादा अधिक है दोनों को बराबर कर ले। अब यहाँ 7 अधिक कर दो, देखो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट, यहाँ 16 - 9 टी बराबर, घटाओगे तो यहाँ 7 टी बन जाएगा। अपने पास सर्वांतर हमको पता हो गया कि यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या होगा? आंसर। देखो सर्वांतर पद ज्ञात करने को बोला, ठीक। इस प्रकार हमारा ये, ठीक। 26 में कैसे है? देखो 3, 15, 27, 39 कौन सा पद, यानी एन आपको ज्ञात करना है। 54वें पद से कितना भी है? 132। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें,
तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, इसको लिख। प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब ए बराबर टी। और सर्वांतर पद हमारे पास क्या है, सर्वांतर पद हमारे पास क्या है, देखिए 15 में से 3 निकल जाएगा तो आ जाए कितना, 12। ठीक, तो हम सभी को ऐसे निकालेंगे तो हमारा इतने आएगा, ये चीज को ध्यान। अब यहाँ पास कौन सा पद, देखो हमको 3 और 12 पता हो गया। 54 हमें पद से कितना अधिक है, तो इसको हम ऐसे लिखें। सूत्र पहले हम देखें। सूत्र हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। तो देखो यहाँ 17 54 पद हमारे पास क्या दिया, ये चीज दिया हुआ है। और इसका मान देखो, प्रथम पद और ये सर्वांतर पद दिया हुआ, इसको यहाँ पास रख लो। चलो यहाँ पास हम दिखाते हैं ये कि हमको ए 54 कितना दिया हुआ है, 54वें पद से कितना 132 अधिक है, तो ये चीज हमको यहाँ कितना अधिक है, यहाँ से 132। बाकी हमारा ये, इसको यहाँ हम रख ए प्लस एन माइनस। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है ना 54 पद से कितना अधिक है, देखो भाई 54 हमें पद से कितना अधिक 132, तो हमने प्लस कर दिया। अब बाकी हम आके ए प्लस एन माइनस, अब हमको जो जो चीज पता है वहां रखते जाएंगे, इसके स्थान पर हम रखेंगे इसको। तो देखो यहाँ, इसको ध्यान से देखते रहे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ए प्लस 54 माइनस 1, और यहाँ डी हमारे पास प्लस 100। ये ठीक। और यहाँ प्रथम पद हमारे पास 3 दिया है, अभी हम वहां भी रखेंगे एन माइनस वन। डी हमारा 12 है, डी हमारा 12 है। यहाँ भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 3। देखो दोनों तरफ का 3 कट जाए, 54 में से घटा दो एक, तो हमारे पास कितना बचेगा, 53। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ, ये 12, और यहाँ 132, यहाँ 12 एन माइनस, 12×36, 12×5 60, 60×3 63। कितना, अब यहाँ प्लस 132 बराबर 12 माइनस, अब इसको जोड़ो, 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। और यहाँ पास हमारा 12, देखो ये कटता है क्या, 12 से कटता है तो काट दीजिए, देखिए पर छंग 72, पर चौक 48। ठीक, तो हमको क्या मालूम, एन माइनस वन बराबर 64। ये हमारा क्या हो गया,
टी क्या लिखेंगे, समान बात। ये ठीक है। अब इसको घटाओगे, सॉरी गुणा करोगे, बर चौक 48 यहाँ लिखोगे, बर छंग 72, 72 4 76 और प्लस जोड़ दो तो हो जाएगा 771। 771, ये 771 लिखा हुआ है, ये 771। तो हमारे पास 65वां पद क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए 771। ठीक। अब इसमें हम क्या कह रहा था, देखिए कितना अधिक होगा, देखो अधिक कितना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना आया था वो वाला पद, देखिए यहाँ 54वां पद 639, 600 कितना आया था 39, 639 में से इसको घटा दो, क्योंकि 54 वाला पद निकालो तो 639 आएगा, 639 इसको घटा दोगे कितना बचेगा हमारे पास, 32 ही, 132 तो ही आएगा ना। ठीक। ऐसा था। चल तो कितना, ठीक है ना, कौन सा पद कितना होगा, तो कौन सा पद आया था आपके पास 65, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये जांच किया गया है। ठीक ना, आपका आंसर ये हो, ये जांच करने के लिए इतना किया। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान क्या है, यदि इनके समूह पदों का अंतर 100 तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या हो, ये चीज को ध्यान। तो हम कैसे इसको हल करेंगे यहाँ, माना प्रथम पद, क्योंकि सर्वांतर क्या दिया है समान है, जिसको नहीं माने, तो ये हमारा क्या होगा A1 और माना प्रथम पद A1 और A2। अच्छा ये जो बराबर लगा है, इसको बराबर यहाँ रखना। ठीक है ना, माना प्रथम पद A1 A2 है, तो यहाँ पास हमको दिया है, ये सूत्र में अपना लगाएंगे जो सूत्र हम पहले से पढ़े। कौन सूत्र पढ़ा हुआ है, ये एन टर्म का ए प्लस एन माइनस वन, इसी पर हम ध्यान देंगे, ये हमारा सूत्र। ठीक है, बहुत आसान। तो यहाँ पास लिखेंगे ए कैपिटल ए, क्योंकि दोनों का दिया हुआ, तो यहाँ 100, यहाँ 100 - 1 टी, टी हमारे पास समान रहेगा, ए यहाँ इसको A1 कर। ठीक। अब इसको जब घटाओगे तो यहाँ A1 प्लस, ये समीकरण हमारे इसी प्रकार, ये बी को मान लें, यहाँ 100, ये A2 हो जाएगा प्लस, या 100 - 1। देखो प्रथम पद दो माने, एक A1 के लिए एक A2 के, और फिर घटाओगे तो A2 प्लस
99 डी, क्योंकि अंतर कह रहा है समान हो। ठीक। अब यहाँ पास दोनों का अंतर देखिए, दोनों श्रेणियों का अंतर कितना, इ- दोनों श्रेणियों का अंतर कितना है? यहाँ पास 100 माइनस 300 बराबर अंतर 100 है। चलिए, अब इसको ए हमारा का दिया है, ये लिखा हुआ, तो यहाँ पास A1 प्लस 99 डी, यहाँ कोष्टक ऐसे बंद कर दो, माइनस A2 प्लस 99 बराबर 100। ये A1 प्लस 99, देखो 99 99, ठीक है। यहाँ A1 चौथा समीकरण, ये आ गया। अब ये बोलता है कि जब हमने सौवें पद का अंतर 100 है, तो इनके एक 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये आपको चेक करना है। तो हमने वही मानेंगे जो पहले माने। माना प्रथम पद A1 और A2 है, तो यहाँ ए सूत्र हमारा वही रहेगा। यहाँ AN बराबर, यही यहाँ है, 1000 लिख लो, तो यहाँ A1 प्लस 1000 -1 डी, डी समान A1 प्लस 999। ठीक। इसी प्रकार हम दूसरे बी वाले को लगाएंगे। A2 यहाँ 1000 -1, A2 प्लस 999। ठीक। अब इनका अंतर निकालोगे, अंतर सेम टू सेम उसी प्रकार, तो हमारे पास अंतर कितना है, वही 100। ठीक। तो अंतर इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, A1 प्लस 999 माइनस A2 प्लस 999 बराबर 100। यहाँ डी लिखा। अब इसको ओपन करोगे तो यहाँ 999 माइनस A2 999 बराबर, ये देखो हट गया। अब इसको जब आप लिखेंगे तो A1 प्लस सॉरी माइनस A2, समीकरण हमारा 5। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये हो गया। ये देखो, इनके पदों का अंतर क्या क्या होगा, समान होगा। यहाँ पास लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, बहुत ही से देख, यहाँ से ये नोट करेंगे, यहाँ हमारा जो होगा 1000वें पद का
अंतर ही कितना होगा? सम। ठीक। से और हो तो यहाँ नोट पॉइंट में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत रहे नहीं रहेगी। तो यहाँ नोट पॉइंट देखिए, यहाँ जब दो एपी का सर्वांतर समान हो या समान है, ठीक, तो के संगत पदों का अंतर हमेशा समान रहता, समान रहता, चाहे पद कुछ भी हो या कोई भी हो, चाहे पद कोई भी हो। इस प्रकार आपका ये नोट, ठीक, ये आप इस प्रकार इसको हल करेंगे। बहुत आसान है, कठिन नहीं है।